हमने जो है वो अप्रैल मंथ के कर लिए थे, ठीक है। ये सारे सिविल सर्विसेज डे वाले ये सारे हमने देख लिए थे, पंचायती राज डे मैंने बताया था, है ना। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं मई मंथ के। जो मई मंथ में इंपॉर्टेंट डेज जो रह सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात से। तो जो फर्स्ट क्या है, महाराष्ट्र एंड गुजरात का जो स्टेटहुड डे होता है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं 1 मई से, ठीक है। थोड़ा सा पीपीटी को ध्यान से रीड करना है क्योंकि इसमें जो थोड़ी अपन कह सकते हैं टाइपिंग प्रॉब्लम है, वर्ड्स जो है वो आपस में इंटरलिंक हो रखे हैं, इसके साथ जो चिपक रखे हैं, ठीक है। तो 1 मई को जो है वो स्टेटहुड डे मनाया जाता है। 16 मई की हम बात करते हैं तो 16 मई को कौन सा जो स्टेटहुड डे होता है, तो सिक्किम का। और दूसरा जो पेपर में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो सिक्किम जो है ना वो हमारे इंडिया की 22nd जो स्टेट वो बनी थी, कब बनी थी, तो याद रखना 16 मई 1975 को बनी थी। ये इससे पहले जो है वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं था, तो उसके बाद जो ये 1975 को सिक्किम जो वो ऐड हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 30 मई को। तो 30 मई को गोवा का स्टेट डे मनाया जाता है, क्योंकि जो सबसे बाद में फ्रीडम होने वाली जो स्टेट है, या यूटी कह लो कुछ भी कह लो, वो गोवा ही है। 1947 में हमारा पूरा का पूरा इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया था, बट जो गोवा वो बाद में पोर्टुगीज़ के तरफ से बाद में आज़ाद हुआ था। तो याद रखना कब हुआ था, 1987 को। गोवा बिकम द 25th स्टेट। क्लियर है। ये 25th जो स्टेट है वो बना था। इससे पहले सिक्किम 22nd बना था और गोवा जो है वो 25th बना था, ये 1987। ये कब बना था, 1975 को। क्लियर है ये। तो ये कुछ जो है वो स्टेटहुड डेज थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कौन कौन से डे मनाए जाते हैं। हमको पता है कि आज के डे पे जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस हो रही है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के देखो बेनिफिट्स भी हैं और मतलब कि हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस चीज़ के लिए अवेयर करने के लिए तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो मनाया जाता है। एंड फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट डे वॉज ऑब्जर्व्ड, कब मनाया गया था, 11 मई 1999 को जो है वो मनाया गया था। क्यों, क्योंकि इस दिन हमने किया था फुली टेस्टेड। किसका टेस्ट किया था, बॉम्ब्स का। तो याद रखना न्यूक्लियर बॉम्ब, क्या नेम था उसका, पोखरन, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, पोखरन, PHOKRAN। तो पोखरन का जो है वो इस दिन फुली टेस्टेड हुआ था। इस दिन जो है वो 11 मई को 1998 को पोखरन टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का, इसलिए जो 11 मई को जो है वो टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। द सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड शक्ति न्यूक्लियर मिसाइल्स, ठीक है। तो पोखरन 2 जिसको हम बोल देते हैं, ऑल्सो कोड नेम एज द ऑपरेशन शक्ति। तो पूछ सकते हैं ऑपरेशन शक्ति बताओ किसके साथ वो रिलेट करती है, वो रिलेट करती है पोखरन 2 के साथ। पोखरन 2 के साथ वो रिलेट करती है ऑपरेशन शक्ति। और पोखरन जो 1 था उसका टेस्ट कब हुआ था, 1998 को जो है वो फर्स्ट पोखरन टेस्ट वो किया गया था। नेक्स्ट डेंगू डे, जो कि देखो मच्छर के काटने से होता है, वो कब होता है, 16 मई को जो है वो डेंगू डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट एंटी टेररिज्म डे। देखो एंटी टेररिज्म डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखो इस दिन क्या होता जो हमारे जो इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उसकी जो है वो कुछ आतंकियों ने, ठीक है, अटैक करके जो है वो उनकी डेथ कर दी थी। इसलिए जो है उस दिन 21 मई को जो है वो नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो वो मनाया जाता है। देखो द एम अवेयरनेस अबाउट द एंटी टेररिज्म इम्पैक्ट ऑन द इंडिया, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, जो हमारे इंडिया के वो सबसे यंगेस्ट थे, हमारे इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो है जिसको हम बोल सकते हैं कि 7th प्राइम मिनिस्टर। कितने नंबर के थे, 7th प्राइम मिनिस्टर थे। उसकी जो है वो कुछ आतंकियों ने, ठीक है, कुछ टेररिस्ट ने उनको जो है वो शूट कर दिया था 21 मई 1991 को जो है उन्होंने शूट कर दिया था। तभी इस दिन जो है वो एंटी टेररिज्म डे जो है वो मनाया जाता है। तो याद रखना कौन थे प्राइम मिनिस्टर, कौन थे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी। क्लियर है ये। नेक्स्ट हम बढ़ते आगे, हिंदी जर्नलिज्म डे। ये भी देखो एक इम्पोर्टेंट डे है, हिंदी जर्नलिज्म।
क्योंकि जो हिंदी जो है वो पूरे वर्ल्ड में बोली जाने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इनकी जो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी ना, वो हमारे इंडिया में हुई थी। तो याद रखना, हिंदी जर्नलिज्म डे, मतलब कि पत्रकार, जिसको हम कह सकते हैं पत्रकार जो दिवस मनाया जाता है। तो जो फर्स्ट कहता 30 मई 1826 को द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या था, उदंत मार्तंड। ये नाम भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, उदंत मार्तंड। ठीक है, जो सबसे पहले जो आने वाला जो न्यूज़पेपर था वो ये था, और इस दिन पब्लिश हुआ था, तभी इसको जो है वो इस डे को हिंदी जर्नलिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 30 मई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, याद रखना, एवरी ईयर जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? ये देखो पिक्चर्स तभी लगाई जाती हैं ताकि जो आपको ना सबकॉन्शियस माइंड्स में ये चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको रटना ना पड़े, चीज़ें मक्खन की तरह एक तरह से क्लियर हो जाए। तो याद रखना, तेलंगाना का फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, तो 2 जून को, यानी कि अब जून वाले जो है वो स्टार्ट हो गए। नेशनल स्टैटिक्स डे, आंकड़ा विज्ञान जिसको हम बोल देते हैं, है ना, ऐसे की शेप में आप देखते ही हो आंकड़े, ऐसे वाले, ठीक है, और ऐसा देखते हो, पाई चार्ट देखते हो, कुछ ऐसा देखते हो, ठीक है, ये सब जो है वो स्टैटिक्स के साथ रिलेट करते हैं, स्टैटिक्स के साथ। ठीक है, तो इसके लिए जो डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 29 जून को जो है वो मनाया जाता है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी मेहलोनोबिस। ये कौन है पीसी मेहलोनोबिस, जिसको हम फादर ऑफ द इंडियन स्टैटिक्स बोला जाता है। वो कौन थे, पीसी मेहलोनोबिस, जिसको हम फादर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिक्स जो है वो बोला जाता है। तो 19 जो है वो 31 में एस्टेब्लिश हुआ था हमारे इंडिया में ISI, जिसको हम इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं हम इसको, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो है वो हम इसको बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। और फादर कौन थे, पीसी मेहलोनोबिस। तो इस डे जो है वो 29 जून एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड द नेशनल स्टैटिक्स डे। क्लियर है? नेक्स्ट जो स्टार्ट हो गए हैं वो जुलाई मंथ के स्टार्ट हो गए हैं। तो जुलाई मंथ में जो सबसे पहले मनाया जाता है 1 जुलाई को, कौन मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज सेलिब्रेटेड, तो जो सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को अक्रॉस का इंडिया। ठीक है, तो फिजिकल, तो याद रखना हमारे उसके वेस्ट बंगाल के सेकंड CM बंगाल के, जिसका नेम क्या था, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, जिसको हम सिंपली जो है वो BC रॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके नाम के ऊपर हर साल 1 जुलाई को जो है वो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ही वॉज बोर्न 1 जुलाई 1882। क्लियर है? एट द एज ऑफ द 60 जो है उनको वो डाइड हुए थे। डॉक्टर CV रमन वाज ऑर्डर्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न इनको कब मिला था, तो इनको जो वो भारत रत्न अवार्ड मिला था वो मिला था 4 Feb 1961 को। ठीक है, किन को मिला था, BC रॉय को। कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, डॉक्टर्स डे। क्लियर है ये सबको? तो ये याद रखना, इसको जो है वो अपनी नोटबुक में एक साइड से किया करो, आप एक चार्ट बना लिया करो, एक कॉलम बना लिया करो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो, जिससे क्या होगा, आपका जो माइंड है उस चीज़ों को कैप्चर करना, दोबारा से दोबारा जितने बारी देखोगे ना वो आपको कैप्चर करना जो वो सिखा देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो याद रखना, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। क्लियर है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, इट इज सेलिब्रेटेड द 23 जुलाई एवरी ईयर, द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, याद रखना। ठीक है, द फर्स्ट एवर रेडियो, ठीक है, आई थिंक रेडियो, हाँ रेडियो जो सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग जो हमारे कंट्री में वो स्टार्ट हुई थी, वो किस स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी बॉम्बे स्टेशन से जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो याद रखना, फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पब्लिक सर्विंग ब्रॉडकास्टिंग डे, अगर पूछे तो उसका हम आंसर लगाएंगे 12 नवंबर।
सिंपल नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पूछे तो उसका हम आंसर लगा देंगे 23। अगर 12th नंबर वाले पूछे तो याद रखना दिस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फर्स्ट, ठीक है, द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, क्योंकि इसमें जो है वो कौन आए थे, महात्मा गांधी जो है वो वहाँ पे विजिट करके गए थे। महात्मा गांधी जो है वो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी दिल्ली में 1947 में वो विजिट करके गए थे दिल्ली में। ये याद रखना कब आए थे, 1947 में जो वो आए थे। इस डे को जो हम जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, हैंडलूम मतलब कि जो हाथ से हम चीज़ें बनाते हैं ना, लाइक लिफाफे बनाते हैं, डिस्पोजल बनाते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करके कुछ चीज़ें बनाते हैं, मतलब हाथ से जो बनाने वाली चीज़ें हैं वो हैंडलूम कहलाती हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था जो 7 अगस्त हुआ होगा हर साल का, उसको हम जो है वो नेशनल हैंडलूम डे जो सेलिब्रेट किया करेंगे। ये 2015 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगी, इंपॉर्टेंस मिलेगी हैंडलूम इंडस्ट्री को। जो खादी की इंडस्ट्रीज होती हैं, हाथ से बुनने वाली चीज़ें होती हैं, उनको जो है वो एक चीज़ें का हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंस दी जाएगी हमारे इंडिया में। तो 7 अगस्त वाज चूजन एज द नेशनल हैंडलूम डे। और इसका जो है वो हम लिंक उससे भी कर सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट के साथ। ठीक है, स्वदेशी, ठीक है, जो कि 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट में बेसिकली क्या हुआ था, जिसमें ये इस चीज़ का नारा लगाया गया था, इस चीज़ को प्रमोट किया गया था कि आप जो जितनी भी इंडियन गुड्स है, ठीक है, यानी कि परदेशी स्वदेशी हमारे इंडिया, उसको प्रमोट करो, और जितनी भी परदेशी हैं, बाहर से आ रखी हैं, इंग्लैंड से आ रखी हैं, ब्रिटेन से आ रखी हैं, उन चीज़ों का क्या करो, ख़त्म करो। तो इसके लिए जो है वो 1905 में कलकत्ता जो है वो टाउन हॉल में ये इस चीज़ का क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बंगाल की क्या कर दी थी, डिवीज़न भी कर दी थी, बंगाल की डिवीज़न भी कर दी थी। एक रीज़न इसका ये भी था। ठीक है, तो याद रखना बंगाल जो किसी टाइम पे एक बहुत बड़ा जो एक इलाका हुआ करता था, फ्लरिश्ड हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इनकी जो है वो डिवीज़न कर दी थी, तब वो जाके जो है वो इनके ऊपर क्या स्वदेशी मूवमेंट वो लॉन्च किया था। नेक्स्ट 20 अगस्त को अगर देखें तो वो कौन सा डे मनाया जाता है, 20 अगस्त को एवरी ईयर सद्भावना दिवस। ठीक है, याद रखना सद्भावना दिवस किसके नाम पे ऊपर, जो हमारे इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी, इनका जो है उस दिन बर्थ होता है। तो याद रखना बर्थ के ऊपर। ठीक है, तो बर्थ के ऊपर जो है वो हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है। तो ये कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, तो याद रखना 7 जो है वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 29 अगस्त को हर साल जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। किसके नाम के ऊपर जो है वो हर साल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारे इंडिया के मैजिशियन कौन थे, हॉकी जादूगर जो है वो ध्यानचंद। तो याद रखना 29 अगस्त को हर साल जो है वो, क्योंकि इन्होंने जो है वो हॉकी की फील्ड में एक लेजेंडरी हासिल की थी, और क्या नाम था, मेजर ध्यानचंद, जिसको हम जो है वो मैजिशियन ऑफ हॉकी बोल देते हैं, मैजिशियन ऑफ हॉकी। ठीक है, तो याद रखना मैजिशियन ऑफ हॉकी जो है वो हम इसको बोल देते हैं मेजर ध्यानचंद को। इनके नाम के ऊपर जो है वो हर साल इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे जो वो सेलिब्रेट किया जाता है, और इनके नाम के ऊपर जो है वो रिसेंटली जो एक स्टेडियम भी लॉन्च किया हुआ है। तो याद रखना एक स्टेडियम भी जो है वो स्टार्ट किया है। तो मेरे को कमेंट में बताना कि मेजर ध्यानचंद एक अवार्ड भी है और स्टेडियम है वो कहाँ पे जो है वो उसको लोकेटेड है। और ये चीज़ें जो है वो आप साथ के साथ ये अपनी नोट्स बुक्स में क्या कर लो, इसको नोट कर लो, कुछ ऐड कर लो, आपके काम आएंगी ये चीज़ें।
नेक्स्ट जो अब हम देखते हैं ये सितंबर मंथ वाले, देखो ये सारे के सारे सितंबर के हैं, फिर उसके बाद जो है वो अक्टूबर के आ जाएंगे। चलो सितंबर मंथ वाले आगे देखते हैं अब हम। जो नेक्स्ट जो है वो है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ठीक है, कुपोषण, जिसमें जो है वो प्रोटीन्स की कमी हो जाती है बेसिकली, तो उसके ऊपर जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो डे कब मनाया जाता है, वीक कब मनाया जाता है, तो याद रखना 1 से लेके 7 तक। तो 1 से लेके जो 7 सितंबर जो है एवरी ईयर वो इज सेलिब्रेटेड द नेशनल, याद रखना न्यूट्रिशन वीक जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, ये तो सबको ही पता है, ये तो इजी भी है काफ़ी, नेशनल टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, बट वो पूछेंगे कब और क्यों। देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इनके ऊपर जो है वो पूछ सकते हैं किसके नाम के ऊपर जो है वो हर साल ये बनाया जाता है, तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम के ऊपर 5 सितंबर को हर साल जो है वो टीचर डे मनाया जाता है। बट इससे कन्फ्यूज ना होना, ये देखो ये एक क्या है, नेशनल है, बट ये क्या क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है वर्ल्ड। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड का तो आप उसका आंसर टिक करोगे 5 अक्टूबर, अगर आपसे पूछे नेशनल का तो आप जो है उसका आंसर क्या टिक करोगे, 5 सितंबर। देखो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्लियर है ना। नेक्स्ट जो अब हम देखते हैं, जो हमारे सितंबर मंथ का जो लास्ट होने वाला है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वो किसका बर्थ होता है, फर्स्ट इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया का। तो आपने जो है वो इस चीज़ को याद रखना है, हमारे इंडिया के जो पहले इंजीनियर थे वो कौन थे, एम विश्वेश्वरैया थे, जिनके नाम के ऊपर जो है हर साल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो आपने मेरे को कमेंट में बताना है कि हमारे इंडिया का जो फर्स्ट इंजीनियर कॉलेज था वो कहाँ बना था, ये आपने मेरे को देखो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। इससे जो है वो सेशन जो है वो थोड़ा बहुत क्या रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है। क्लियर है ना ये, हाँ ये थे उसके